सभी भाइयों और सबको नमस्कार मेरी तरफ से। गुड मॉर्निंग। तो आज मैं बात करूंगा कि भोटिया डॉग्स जो है क्यों पाले जाते थे। तो ऐसा होता था, जो पहले के शेपर्ड लोग थे, गद्दी लोग थे, भोटिया लोग थे, या जो तिब्बत में रहने वाले डॉग थे, वो वाले जातियाँ हैं जो भोट क्षेत्र बोलते हैं तिब्बत के। तो जो मवेशियों का जो जानवर होता था बाघ जानवरों का हत्या कर देता था। तो जो ज़्यादा ही अत्यधिक जो जानवर का शिकार हो रहा था, तो इन भोटियास डॉग को हंटर के रूप में प्रयोग किया शेपर्ड लोगों ने। तो ये डॉग काफ़ी हंटर डॉग होते हैं। अगर मैं एग्रेशन की बात करूँ, एग्रेसिव की बात करूँ, तो इन जैसा डॉग अभी तक पावरफुल डॉग, इनके जैसा जबड़ा, ये जिसको भी वाइट करते हैं वो फाड़ के रख देते हैं वहाँ पे। ये कुत्ते ऐसे है कि एक वुल्फ को भी मार देते हैं। लेपर्ड के लिए 2 डॉग काफ़ी होते हैं, और जो बड़े होते हैं बाघ शेर वगैरह, तो बाघ शेर वगैरह जब 4-5 डॉग को एक साथ इकट्ठा अटैक करते हुए देखते हैं, तो जाहिर सी बात है वो भाग जाते हैं। तो जंगल में ये इसलिए पाला जाता है इनको, कि जब 200, 250, 300, 1000, 2000 बकरियाँ होती है, तो उनको इनके खून में होता है कि गार्डिंग, कोई बकरी पीछे छूट गई तो ये उनको बचाने के लिए, कहीं चोर आ गया। अब क्या करते हैं, जब शेपर्ड लोग रास्ते में चलते थे तो इनकी भेड़ें चोरी हो जाती थी। लोग क्या कर देते थे, कोई भेड़ चोर देते हैं, कोई पीछे छूट गया, तो कुत्ते क्या करते हैं, भेड़ देखते रहते हैं। जब तक वो भेड़ पूरे अपनी ग्रुप में शामिल नहीं हो जाता, कुत्ता देखता रहता है कि वो भेड़ गया अपनी हो गई। तो आज जैसे हम जाएंगे उनके भेड़ पे हाथ लगाएंगे, या कुछ चोरी वगैरह कोई करता है, तो ये कुत्ते तुरंत अटैक कर देंगे, हमें हाथ नहीं लगाने देंगे अपनी भेड़ बकरियों पे, पहले अपनी भेड़ों की पूरी रक्षा करते चोरों से। तो इसलिए इनको हंटर के रूप में पाला जाता है। जंगल में कई तरीके के जानवर होते हैं। इन कुत्तों का काम बाघ भालू से ही लड़ना नहीं होता है, बहुत कुछ होता है। भेड़ बकरियों को चरा के लाना, उनकी रक्षा करना, उनको देखना कि कहीं पीछे ना छूट जाए। और इनको घरों में भी पाला जाता है। घरों में इसलिए सबसे पावरफुल डॉग इसलिए माना जाता है। इन जैसा वफादार कुत्ता, इतिहास भी गवाह है कि महाभारत काल में भी जो पांडवों के साथ, युधिष्ठिर के साथ स्वर्गलोक गया था, तो कलर का जो कुत्ता गया था, तो ये हमारा भूतिया कुत्ता ही था। आज भी तुम देखते हो केदारनाथ में, जो भी लोग केदारनाथ की यात्रा करते हैं, तो उनके पीछे कुत्ता लग जाता है। तो जो कुत्ता लग जाता वो हमारे साक्षात यमराज जी बोलते, जिसे भगवान यमराज जी के रूप में, जब आपने वो कहानी पढ़ी होगी, तो इस कुत्ते ने भगवान यमराज जी का अवतार लिया बाद में। जब स्वर्गलोक में इंद्र ने मना कर दिया था कि इस कुत्ते को अंदर नहीं आना देना है, तो इस भोटे नस्ल का जो कुत्ता था उसने यमराज का रूप ले लिया था। आपने क्लिप देखी होगी वीडियो में। तो भोटिया कुत्ता इंसानों की बनाई हुई ब्रीड नहीं है पहले तो, जो कि हम हैं। उसके बाद जो भोटिया कुत्ता इसलिए पाला जाता है, पहले तो एक भगवान का रूप है। काला कुत्ता बोला जाए तो भैरव का रूप बोला जाता है। हमारे यहाँ भगवान शिव का रूप माना जाता है। हमारे यहाँ भैरव भगवान शिव को बोले जाते हैं। तो ये कुत्ता पहले तो, जो भी भाई घर में पालता है तो घर में नज़र नहीं लगती है, पहले तो इसलिए भी पाला जाता है। भैरव का रूप होता है काला कुत्ता। हमारे यहाँ कुत्ते को भगवान के समान माना जाता है। तो इन कुत्तों को हंटर के रूप में प्रयोग किया गया। अब मैं बात करता हूँ कि ये फैमिली के लिए कैसे होते हैं। फैमिली के लिए, जो अपने फैमिली के लिए बिल्कुल लॉयल होते हैं, छोटे बच्चों के लिए बिल्कुल लॉयल होते हैं, घर वालों के लिए अपनी जान देते थे। और चोर चकार ये देखता है कि यहाँ पे चोर घुस गया है, तो उसको ये फाड़ के रख देगा। पहले तो ये भौंकता नहीं है, जैसे ही दिख गया उसे कि खतरा, ये तुरंत अटैक कर देगा। और मैं इसकी हाइट की बात करूँ मेल की, तो मेल की हाइट 24 से 27-28 तक जा सकती है। अगर अच्छा खान पान हो तो 27 इंच में बोल सकता हूँ। लंबाई की बात करूँ तो 6-7 फीट चले जाता है, क्योंकि भोटिया कुत्ता लंबा ज़्यादा होता है। पंजे भी बहुत हैवी होते हैं। सर गोल होता है, कान नीचे होते हैं, और जबड़ा एकदम ऊपर का मजल बिल्कुल नहीं लटके हुए थे।
लटके नहीं होते हैं। और दांत की मैं बात करूँ तो दांत बिल्कुल शेर जैसे होते हैं। एक शेर के दांत देख लेना, एक भोटिया कुत्ते के दांत, तो सेम टू दिखे। अगर आप बच्चे खरीदे तो सस्ते ना खरीदें। 5-7 हज़ार के जो भी बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं कि मवेशी लोग रास्ते पे उनकी कुतिया किसी भी कुत्ते से क्रॉस हो जाती है, और जानबूझ के वो क्रॉस करवाते हैं ताकि नीचे इलाकों वालों को, जो भी विदेशी लोग होते हैं जैसे यूपी वगैरह, महाराष्ट्र, गुजरात, कहीं के भी लोग होते हैं, तो उन्हें वो बेवकूफ़ बना देते हैं कि ये भोटे कुत्ता है। तो ये फ्रॉडगिरी कैनल वालों ने भी मचा रखी है और सभी लोगों ने कर रखा है इन पे। जो ओरिजिनल शेपर्ड होगा, वो ओरिजिनल बच्चे की कीमत में बताऊं तुम्हें तो कम से कम 18 से 25, 30, 35 हज़ार तक इनकी कीमत होती है। बच्चों की कीमत 5-10 हज़ार वाला कुत्ता कोई प्योर नहीं देता है। तब मैं तुम्हें पूरा ही बता दिया मैंने। अब बड़े कुत्ते की कीमत में बता दूं आपको, जो 250, 300 हज़ार बकरी की रखवाली करेगा तो उसकी कीमत जायज़ सी बात है लाखों रुपए हो सकती है। वो कुत्ते पे डिपेंड करता है कि उसकी क्वालिटी कैसी है, वो कितना हैवी है, ओल्ड नस्ल का है या नहीं है। तो मैं कम से कम, कोई भी कैनल वाला जब शेपर्ड के पास जाता है तो पहले उनको बिल्कुल मना कर देता है वो कि मैं इनको कुत्ते नहीं दूंगा। अगर वो देता भी है तो 1 लाख से नीचे वो देता नहीं है। मैंने बहुत सी जगह देखा है कैनल वाले क्या करते हैं कि कुत्ता खरीदने जाते हैं शेपर्ड वालों से। तो कोई कोई कैनल वाला तो बहुत अच्छा काम कर रहा है जो कि इस ब्रीड को बचा रहा है। कोई कोई कैनल क्या कर रहा है, हैवी कुत्ते दिखा रहा है, वो उसको टीएम बता रहा है, और जो लोकल होता है उसे बोटिया बता रहा है। तो भाई पहले तो कुत्ते के बारे में जानकारी लो। महाभारत काल के कुत्ते हैं ये। टीएम तुम अब बना रहे हो इंसान लोग, हम इंसान लोग टीएम तो मिक्सिंग करके बना रहे हैं। और जो प्राचीन नस्ल का कुत्ता होता है वो भोटिया ही होता है। जो मैं स्क्रीन पे आपको कुत्ता दिखा रहा हूँ, तो ये प्योर ओल्ड लाइन नस्ल का कुत्ता है, जिसे हम टिबेटन मास्टिफ भोटिया डॉग बोल सकते हैं। तिब्बतन तो खैर अंग्रेजों ने दिया है नाम, ये और डॉग है, ब्रीड है। ये काला कलर का कुत्ता आप देख रहे हो, तो इसकी एज हो चुकी है 7 साल। ये ओल्ड लाइन नस्ल का कुत्ता है। इसकी जो हैवी मजल, हैवी वो है, फीमेल भी देख सकते हैं आप, ये भी ओल्ड लाइन नस्ल की है, 4-5 साल की फीमेल है। तो हमें हमारे पास ये कुत्ता कहाँ से आए? सिंपल सी बात है, आज से मेरे जो दादा लोग हैं वो शेपर्ड का काम करते थे, तो उनको अच्छे से पता है कि ये कुत्ते कैसे होते हैं, ओरिजिनल है, कितने वफादार है। तो तभी से जब मैं छोटा था तभी से मेरे घर में कुत्ते हैं, भोटिया डॉग। हमें कम से कम 20, 25, 50, 60 साल से ऊपर ही हो गए इन कुत्तों को पालते पालते। मेरे दादा परदादा लोग जो पालते हुए आ रहे, और अब हम उनके जो पूर्वज है, अब हम पाल रहे हैं उन कुत्तों को। तो देख सकते हैं आप, अब ये कालू से प्रेग्नेंट हो चुकी है, क्रॉस हो चुकी है हमारी बूरी कुतिया। तो इसके जो ब्लड लाइन निकलेगी वो ओल्ड नस्ल निकलेगी, पुरानी नस्ल। इस वीडियो की 100% गारंटी है कि प्योर ओल्ड लाइन नस्ल का निकलेगा। आप हमारे घर में आना, पहले जांच पड़ताल करना अच्छे से, भोटिया नस्ल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। कभी भी कोई बच्चा ले तो उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि भोटिया नस्ल का कुत्ता कैसा होता है और इसकी पहचान क्या होती है, पूरी जानकारी होनी चाहिए। कैनल वगैरह तुम किसी से लेते हो, 5-10 हज़ार का बच्चा लेते हो और वो फ्रॉडगिरी कर देता है। अब बाद में बोलते मेरा कुत्ता तो हैवी है नहीं, क्यों नहीं निकला, ये सो। तो कहाँ से निकलेगा जब वो है ही नहीं हैवी, प्योर तो है ही नहीं वो। तो घर में आना, जो भी हमारे भाई लोग हैं, सब्सक्राइबर है, घर में आना। उनको पता है हमारे कुत्ते कैसे हैं, कितने वफादार है, कितने ख़तरनाक है। इनका बाइट फोर्स भी 600 PSI होता है, शेर के जितना। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वीडियो की क्लिप से ही कि कितना ख़तरनाक कुत्ते होते हैं भोटिया डॉग। तो जिस भी भाई को मेरी वीडियो पसंद आती है कि मैं सच्चाई बताता हूँ, तो भाई उस पहले तो कमेंट करे। जिस भी भाई के पास इस तरीके कुत्ता है तो कमेंट ज़रूर करे, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करे। और ऐसे 35 इंच के कुत्ते ना खरीदे। हमारा इतिहास गवाह है कि इतने पहले भी इतने बड़े कुत्ते नहीं होते थे।
जय उत्तराखंड।